आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, हमें बताना है। तो यहाँ से हमें जो ये हमारा बिंदु है रिक्त स्थान, इसमें क्या भरना, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक है, उनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच लगने वाले बल की हमें गणना करनी है, तो उसकी दिशा भी हमें बतानी है। तो यहाँ से पहले हम डायग्राम बना ले दो धारावाही समांतर चालक, उसके बाद तब फिर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमने क्या किया, दो समांतर धारावाही तार बना लिए। अब क्वेश्चन में दिया गया कि इन दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि दोनों तारों में धारा, एक में बह रही है I1, एक में धारा बह रही है I2। ठीक, एक तार हमारा है, ये हमारा तार A है, ये हमारा तार B है। ठीक, हमारे पास दो तार थे, दोनों समांतर तार थे, दोनों के बीच की दूरी हमने D मान रखा है। दोनों में धारा क्या हो रही है, I1 एक में बह रही है, एक में I2 बह रही है। अब हमें क्वेश्चन में कहना है कि उनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा। अब जैसा कि हमें पता है दोस्त, अगर किसी भी धारावाही तार में धारा बहती है तो क्या होता है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ से देखेंगे तार A के कारण तार B पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। कैसे हमने निकाला कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या करते हैं, जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी धारावाही तार में अगर धारा बहती है तो धारा की दिशा में अपने अंगूठा करते हैं और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उधर अपने हाथ को हम घुमाते हैं। तो जो हथेली देती है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है। तो हमें अभी मान लेते हैं कि हमारे इस तार पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो हमने क्या किया कि धारा की दिशा पे अपना अंगूठा किया तार ए पे और देखा कि बी की दिशा में हथेली जो थी हमारी अंदर की तरफ आ रही थी। तो यहाँ देखा कि तार बी पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा पहले तो किसके कारण आएगा, तार ए के कारण आएगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक, इसी तरह देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें परिमाण नहीं निकाला गया था इसलिए हमने परिमाण नहीं निकाला है। सिर्फ हमें बताना है कि क्वेश्चन में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो यहाँ से सिर्फ हमें इसी दिशा से ही पता चल जाएगा बल कौन सा लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो देखेंगे तार ए के कारण जो भी तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र आया क्या हुआ, अंदर की तरफ आया। अब तार बी के कारण देखेंगे तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र, हमेशा याद रखिएगा कि तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तार बी के कारण आएगा। तार बी में धारा I2 के बहने की वजह से ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि तार ए पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तार ए के कारण ही आएगा, ऐसा नहीं होगा। तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तार बी में I2 धारा बहने की वजह से तार बी ए पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा और उसकी अगर हम दिशा देखें तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। इस बार तार ए पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तार बी के कारण आएगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारी बाहर की तरफ। कैसे आएगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से धारा की दिशा में तार बी में जो धारा बह रही उसकी दिशा में अपने अंगूठा करेंगे और तार ए की तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो क्या करेंगे, हमारी हथेली बाहर की तरफ आएगी तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ आएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा बल होता है किसी भी धारावाही तार में अगर बल चुंबकीय क्षेत्र है और धारावाही तार की हमें लंबाई भी पता है और उसमें धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब हम कहेंगे कि हमारा जो तार ए है बी की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ था, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा तार ए रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगेगा वो बल हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू बी इंटू एल के बराबर हो जाएगा। I क्या है, तार ए में बहने वाली धारा, इसको हम बल FA कहेंगे। बी क्या है, हमारा तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र और एल क्या है, तार ए की लंबाई। तो तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से आया होगा, तार बी की वजह से। तो हम तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र को हम इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी, मतलब कि ये हमारा है स्मॉल बी हम कर देते हैं, ये हमारा स्मॉल बी कर देते हैं। ये हमारा तार क्या है, स्मॉल बी वाले तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया होगा जब हम बल किस पे निकालेंगे, ए पे निकालेंगे। इसी तरह से अगर हम बल बी पे निकालें, तार बी पे बल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू, तार बी में बहने वाली धारा I2 थी, यहाँ पे तार ए में बहने वाली धारा I1 थी। ठीक, तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से आएगा, हमारा तार ए की वजह से, तो उसको हम लिखेंगे बी ए। तार ए की वजह से तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा और तार बी की लंबाई मान लेते हैं अभी भी यल है। तो हमने दोनों का बल देख लिया, बल का परिमाण हमारा इतना होगा। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र बी और ए पे और बी पे चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, हमारा बल का परिमाण आ जाएगा। पर बल की दिशा निकालनी है। अब बल की दिशा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी क्रॉस यल है, मतलब कि क्या करते हैं, हम लंबाई की दिशा में अपने जो तार की लंबाई होती है उसकी दिशा में अपने दाएं हाथ का चारों अंगुलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उस अंगुलियों को हम घुमाते हैं तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देखा। ठीक, तो अभी हम तार ए पे देखें, तार ए पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो धारा बह रही ऊपर और तार की लंबाई भी इसी दिशा में है। तो इस दिशा में अपनी हम दाएं हाथ की चारों अंगुलियां कर लेंगे अपनी। ठीक, और उसको क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे। अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ उसको घुमाएंगे तो अंगूठा जो आएगा अभी हमारा, ये अंगूठा क्या होगा, इस दिशा में आएगा। तो अंगूठा हमारा इस दिशा में आ रहा है, मतलब कि बल हमारा इस दिशा में होगा। अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देता है। ठीक, तो तार ए पे बल हमारा इस दिशा में लग रहा होगा। ठीक, इसी तरह हम तार बी पे चलते हैं। तार बी पे धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो तार बी पे हम क्या करेंगे,
अपने दाएं हाथ की अंगुलियां क्या करेंगे, तार धारा की दिशा में करेंगे। यहाँ से देखेंगे हमने चारों अंगुलियों को धारा की दिशा में कर लिया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो हम अपने हाथ को क्या करेंगे, अंदर की तरफ घुमाएंगे। अगर अंदर की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा अंगूठा आने वाला है इस बार इस दिशा में आने वाला, जो हमारा अंगूठा आएगा इस दिशा में आएगा। ये हमारा क्या है, अंगूठा हमारे हाथ का। तो देख रहे हैं अंगूठा हमारा किस दिशा में, इस दिशा में। तो हमारा तार बी पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इस दिशा में। तो हम देख पा रहे हैं कि दो तार हैं, दोनों पे बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे पास दो वस्तुएं रहती हैं, एक पे बल इस दिशा में लगता है तो एक पे बल इस दिशा में लगता है, एक पे बल इस दिशा में लगता है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों तार एक दूसरे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आकर्षण का बल लगेगा। अगर उन तारों में धारा क्या हो, एक ही दिशा में बहेगी तो दो तारों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। अगर धारा विपरीत दिशा में बहेगी तो उनकी दिशा बदल जाएगी, तब क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो हमने देखा कि पहले अगर दो तार रहते हैं तो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चुंबकीय क्षेत्र निकालना। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हम किसका निकालें। हमें पता है कि तार ए के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा और उसकी दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक। तार बी के कारण तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उसकी दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। अब तार ए पे अगर हम बल देखेंगे तो बल का क्या होता है, आई बी इंटू एल। बी किसकी वजह से आया, हमारा तार बी की वजह से, तो इसलिए हम लिखा तार बी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया। तार ए में बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और तार ए की लंबाई क्या है, एल है। इसी तरह से हम तार बी पे लगने वाले बल की बात करेंगे तो तार बी में बहने वाली धारा क्या थी, I2 थी। तार बी पे जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या था, तार ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया था, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी ए था, तो हमने बी ए लिख दिया। तार बी की लंबाई क्या थी, एल थी, हमारा परिमाण था। और दिशा हम हमेशा याद रखना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से निकालते हैं। क्या करते हैं कि जिधर भी हमारी धारा होती है, लंबाई होती है तार की, उधर अपने दाएं हाथ की अंगुलियां करते हैं और उस अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाते हैं, तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो ऐसे देखेंगे पहले तार में, ए तार पे अंगूठा हमारा क्या है, इस दिशा में आया, ये हमारा अंगूठा इस दिशा में आया है, और तार बी में अंगूठा हमारा इस दिशा में आया। तो दोनों देखें बल हमारा विपरीत दिशा में लगेंगे क्योंकि अंगूठे हमारे दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो जो बल होगा क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।